Hello everyone. Let's quickly revise the concept of tangents and normals for application of derivatives under 5 minutes. So अगर हम देखें tangents and normals बहुत ही बेसिक एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फॉर योर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. देखते हैं क्या होता है. अगर आपके पास कोई भी एक कर्व है, आपके पास कोई भी एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो जब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, जो हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं, जिसे हम एफ डैश एक्स कहते हैं, वो एक्चुअली होता क्या है? व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? dy बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट p इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट. मतलब कि अगर मेरे पास एक कर्व था y इज इक्वल टू एफ एक्स, दिस वॉज माई कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स. मैंने क्या निकाला? मैंने डी वाई बाई डी एक्स निकाला फॉर एग्जाम्पल एट सम पॉइंट p. मैंने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करा एंड सपोजिंगली डिफ्रेंशिएशन का आंसर आया 2y माइनस एक्स समथिंग. और मैंने बोला कि एट 1,2 निकालो, आपने इसके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी. तो व्हाट डज, ये हमने किया क्या कि हमने डिफ्रेंशिएशन निकाला, फिर मैंने कहा डी वाई बाई डी एक्स एट 1,2 निकालो. तो व्हाट डज इट एक्चुअली रिप्रेजेंट? इसका मतलब ये है कि ये जो कर्व था, ये मेरे पास फंक्शन था, इसका मैंने ग्राफ बनाया. यहाँ पे एक पॉइंट था p1,2. इस पॉइंट पे जो मैंने टेंजेंट बनाई, उसका स्लोप इज दिस डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, तो पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए, ये जो हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं एक्चुअली क्या है? इट इज़ नथिंग बट इट रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, अगर आपको ये कहानी क्लियर हो गई तो आगे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. तो अब हमारे पास आता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताओ. पहली बात तो नॉर्मल क्या होता है? अगर हम देखें, मेरे पास ये कर्व था मेरा, अभी हमने पढ़ा कि टेंजेंट क्या होती है. अगर मैं किसी भी कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, ये मैंने टेंजेंट बनाई. नॉर्मल नाम से ही क्लियर है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही टेंजेंट की जो परपेंडिकुलर लाइन होती है दैट इज योर नॉर्मल. उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही टेंजेंट की जो परपेंडिकुलर लाइन होगी दैट इज योर नॉर्मल. ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जहाँ पे m हमारा स्लोप होता है, y1 x1 हमारे पासिंग पॉइंट्स होते हैं, राइट. स्लोप ऑफ अ टेंजेंट अब हमें पता है क्या होता है? इट इज dy बाई डी एक्स. नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन वी नो दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, एंड हमें पता है कि अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर है तो उन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू -1. अगर टेंजेंट एंड नॉर्मल परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल वुड बी नथिंग बट -1. तो यहाँ से मेरे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया? -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स. स्लोप ऑफ टेंजेंट है डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ नॉर्मल है -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स. पासिंग पॉइंट मुझे हमेशा दे ही रखा होगा एट x1 y1. तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं निकाल सकती यूजिंग दिस फॉर्मूला? बहुत सिंपल है. क्या है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू टेंजेंट के लिए तो क्या हो जाएगा? m की वैल्यू वुड बी डी वाई बाई डी एक्स, एंड नॉर्मल के लिए m की वैल्यू वुड बी -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स. क्या रटना है? कुछ भी रटने की नीड नहीं है, बस आपको स्लोप पता होना चाहिए. टेंजेंट का होता है डी वाई बाई डी एक्स और नॉर्मल का होता है -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स. क्लियर? एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सो दैट हमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाए इस कंसेप्ट की. Okay, first question, what does it say? Find the slope of tangents to the curve y is equal to x cube minus x at x is equal to 2. ठीक है, मुझे कर्व मेरा दे रखा है y is equal to x cube minus x. मुझे स्लोप निकालना है at x is equal to 2. स्लोप निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? dy बाई डी एक्स. प्लीज़ ये गलती मत करना, मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले ही 2 को सब्सटीट्यूट कर देंगे फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर तो आंसर 0 ही आएगा ना. अगर आप कांस्टेंट पहले ही सब्सटीट्यूट कर रहे हो, आपका आंसर आ गया 8 माइनस 2 6, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो हमेशा ही 0 आएगा. तो प्लीज़ ये मिस्टेक मत करना, पहले डेरिवेटिव निकालना है एंड उसके बाद वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है. पहले मैंने निकाला डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स का डेरिवेटिव वुड बी एक्स क्यूब का इट वुड बी 3x² एंड एक्स का इट वुड बी 1. उसके बाद हम करेंगे डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2. अब क्या आएगा? एक्स की जगह आप 2 सब्सटीट्यूट कर दो, आपका आंसर आ गया 3 इंटू 4 माइनस 1 विच इज़ योर 12 माइनस 1 विच इज़ योर 11. तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया हमारे पास? 11. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. अब इसमें मुझे इक्वेशन पूछ ली टू द कर्व दिस एट एक्स इज इक्वल टू दिस. ठीक है, इक्वेशन के लिए भी सबसे पहले तो मुझे स्लोप ही निकालना पड़ेगा. तो स्लोप के लिए व्हाट डू आई कैलकुलेट? डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं. 2 साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स प्लस साइन 2x का चेन रूल लगेगा. साइन 2x का इट इज कॉस 2x इंटू 2x का इट वुड बी 2. ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? 2 cos x प्लस 2 cos 2x. ये मेरा डेरिवेटिव आया, बट मुझे डेरिवेटिव नहीं पूछा है, मुझसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछी है. बट पहले मैं अपना m निकाल लेती हूँ. m वुड बी डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 3. वैल्यू सब्सटीट्यूट अगर आप इसके अंदर करोगे पाई बाई 3 की, 2 cos पाई बाई 3 प्लस 2 cos 2 पाई बाई 3, तो दिस वैल्यू वुड कम आउट टू बी 0. ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे ये वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी. अब मुझे इक्वेशन निकालनी. इक्वेशन क्या होती है? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम. एम क्या था हमारे पास? डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन. वाई माइनस, अब मुझे y1 x1, ये x1 y1 में कैसे निकालूंगी? ये मेरे पासिंग पॉइंट्स हैं. x1 y1 कैसे निकलेंगे? x तो मुझे पता है, x तो पाई बाई 3 हो जाएगा. ठीक है, एंड y1 कैसे आएगा? ऑब्वियसली अगर इस इक्वेशन में मैं x1 की वैल्यू रख दूंगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y1 ही तो आएगा ना. ये मेरे पास x है, मुझे पूछा है इस पर्टिकुलर x पे y की क्या वैल्यू है, तो इस पर्टिकुलर x को इस इक्वेशन में रख दो तो y1 आ जाएगा. तो एक बार हम y1 निकाल लेते हैं. y1 वुड बी 2 साइन पाई बाई 3
प्लस साइन 2π/3। अगर आप ये वैल्यू देखोगे तो ये वैल्यू क्या होगी, इट वुड बी 3√3/2। ये आप कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगी। तो बस y माइनस y1 इज इक्वल टू m तो 0 हो गया, x माइनस x1, तो अल्टीमेटली आंसर तो यहाँ पे तो 0 हो गया, तो ये मेरा आंसर आ गया। 2y माइनस 3√3 इज इक्वल टू 0, तो 2y इज इक्वल टू 3√3। सिंपल। यहाँ पे मेन चीज़ क्या याद रखने वाली थी कि बच्चे यहाँ पे अटक जाते हैं कि व्हाट टू सब्सटीट्यूट फॉर y1। तो भाई दिस इज माई x1, मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन पूछी है ना, तो ये मेरा x1 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम y1 अपनी मेन इक्वेशन से निकाल लेंगे। यहाँ पे भी गलती करते हैं, वो dy/dx में रख के y1 निकालते हैं। नहीं, ये तो मेरी फंक्शन की वैल्यू है ना, तो मेन इक्वेशन में रख के आएगा। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन होता इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए तो क्या करते, सेम फॉर्मेट करते, बस यहाँ पे m निकालने के बाद हम -1/m निकालते और उसे यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते, बाकी पूरा फॉर्मेट सेम होता। लेट्स क्विकली सॉल्व दिस। पहले हम dy/dx निकालेंगे। dy/dx क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर 3x का, पहले तो sin स्क्वायर 3x का इट वुड बी 2 sin 3x, फिर sin का इट वुड बी cos 3x एंड देन 3x का इट वुड बी 3। तो आंसर क्या आ गया, 3 to the 6 to the 12 sin 3x cos 3x। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। dy/dx एट x इज इक्वल टू π/6। अगर आप यहाँ पे π/6 सब्सटीट्यूट करोगे 0, आपको फिर से 0 ही मिलेगा। आप सब्सटीट्यूट करके देख लेना, क्योंकि ऑब्वियसली आप सब्सटीट्यूट करना, यू विल गेट 0। ठीक है, क्योंकि देखो ना यहीं से हिंट मिल रहा है, 3x है, 3π/6 वुड भी अल्टीमेटली π/2, और हमें पता है, क्या पता है कि cos 90 0 होता है, तो अल्टीमेटली आंसर 0 ही होना है। हाँ, तो dy/dx मेरा 0 आ गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल वुड बी -1/0, राइट, -1/0। अब बस इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y1 कैसे निकाले, हमें पता है y1 कैसे निकलेगा। ये जो हमारे पास मेन कर्व इक्वेशन थी, इसके अंदर π/6 सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो y1 वुड बी नथिंग बट 2 sin स्क्वायर 3π/6। तो ये आंसर कितना आ गया, π/6, 3π/6 इज π/2 एंड sin 90 इज 1, तो ये वैल्यू अल्टीमेटली 2 आ गई। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू -1/0 x माइनस π/6। अब ये वाला तो पूरा 0 हो गया टर्म, 0 इज इक्वल टू -1 इंटू x माइनस π/6, तो -x प्लस π/6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू π/6। ये मेरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई। सिंपल है, बस कंसेप्ट ध्यान में रखना है। पहली बात, dy/dx इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट। दूसरी बात, -1/dy/dx इज योर स्लोप ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। फोर्थ, y1 कैसे निकलेगा आपका, जो x की वैल्यू है उसे आप मेन इक्वेशन में y इज इक्वल टू fx वाली जो इक्वेशन होगी उसके अंदर आपको सब्सटीट्यूट कर देना है, आ गया आंसर। सिंपल। सो थैंक यू।